आज हम पढ़ेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक डायज़ोनियम कंपाउंड्स के स्थायित्व के बारे में। ठीक है, आपने बहुत कम सुना होगा कि एलिफेटिक कंपाउंड्स भी डायज़ोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं, परंतु ये बनाते हैं जब एलिफेटिक अमीन की भी रिएक्शन की जाती है, जैसे मिथाइल या इथाइल अमीन की HNO2 के साथ NaHCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है, अल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट, यहाँ पे क्लोराइड बना है। ये अल्काइल डायज़ोनियम क्लोराइड जो होता है वो अस्थायी होता है और बहुत जल्दी ये टूट जाता है और टूट के ये कार्बोकेटायन बनाता है और नाइट्रोजन इसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। फिर ये जो कार्बोकेटायन होता है वो अल्कोहल या दूसरे तरह के और बहुत सारे उत्पाद ये बना सकता है, ठीक है ना, उत्पाद। और उसके बाद अगर आप एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो डायज़ोनियम आयन है, इस डायज़ोनियम आयन में बेंजीन वलय उपस्थित होने की वजह से यहाँ पर अनुनाद आपको दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और इस तरह से अर्थो पेरा पोजिशन पे बेंजीन की ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकेलाइज होता है, विस्थानीकृत होता है और इसलिए ये जो आपका डायज़ोनियम आयन बनता है उसको स्थायित्व मिल जाता है। इसीलिए डायज़ोनियम एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो स्थायी होते हैं। एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स में अनुनाद की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए वो अस्थायी होते हैं। ठीक है ना। अब अगर आप एरोमेटिक डायज़ोनियम कंपाउंड अगर आपके पास है, डायज़ोनियम आयन है और उसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, अगर वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जैसे ही अर्थो पेरा पोजिशन पे ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और अगर पेरा पोजिशन पे अगर आपका ये NO2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हुआ है तो उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ आपको नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नाइट्रोजन पे दिख रहा है, पर इस केस में आपको क्या दिखेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस वजह से नाइट्रोजन की क्षारकता कम हो जाएगी, उस पर किसी तरह के और किसी रिएक्टेंट से या सॉल्ट बनाने की प्रवृत्ति या क्षारकता उसकी जो है कम हो जाएगी और वो रिएक्शन करने में दिक्कत आएगी। और इसीलिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर है तो वो और प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा और उसकी क्षारकता जो है वो कैसी होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, या उसकी बेसिसिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसकी जो अभिक्रिया हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनसे बन जाते हैं, पर इनमें जो रिएक्शंस होती हैं मेन, वो पहली ये रिएक्शन हम बन सकते हैं जिसमें N2X ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा रिमूव किया जाता है। दूसरी वाली रिएक्शन जो होती है जिसमें डायज़ोनियम आयन है वो नाइट्रोजन बन के बाहर निकल जाए। तीसरी रिएक्शन वो होगी जिसमें डायज़ोनियम सॉल्ट्स का अपचयन होगा। पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें N2Cl ग्रुप जो या N2X ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा रिप्लेस होगा किसी और न्यूक्लियोफाइल से ना, और अगर वो न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है तो आपको कुछ नए प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होते हैं और इसीलिए डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आपको बनाकर दे सकते हैं। ठीक है। अब पहली रिएक्शन जो है इसमें आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा इसका प्रतिस्थापन कर रहे हो। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट आपने लिया है, जब इसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको बॉयल किया जाता है और फिर उसके बाद स्टीम के द्वारा इसको रिएक्शन की जाती है या स्टीम इसमें पास की जाती है, तो ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो है वो H2SO4 के साथ बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, वो स्टीम से रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्शन करके और फिर उसके बाद फिनॉल ये बनाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो ऐसा माना गया है या देखा गया है कि ये वाली रिएक्शन जो है यूनिमॉलिक्यूलर होती है। यूनिमॉलिक्यूलर हुई इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये बहुत स्लो स्पीड से होगा और एक बार इसका ये टूटेगा और टूटने पे ये N2 जो है वो नाइट्रोजन बन के बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसलिए C6H5 पे जो है पॉजिटिव आयन ये बन जाता है और ये पॉजिटिव आयन जो है वो आपके पास वाटर से रिएक्शन करके और फिर आपको ये फिनॉल बनाकर देता है। ठीक है ना। अब इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, अगर इसमें कहीं अल्काइल हैलाइड होता, कोई हैलाइड ग्रुप अगर यहाँ पे होता है तो फिनॉल की जगह अल्काइल हैलाइड कंपाउंड जो है उसके बनने के चांसेस भी यहाँ पर रहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि जनरली आसानी से बनता नहीं है, वो इसको हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के थ्रू बना सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पूछी जाती है कि अगर आपके पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन अगर है
तो उससे मेटा नाइट्रोफिनॉल आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि मेटा नाइट्रोफिनॉल जनरली बनता नहीं है ना, ऑर्थोपेरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो हमको मेटा नाइट्रोफिनॉल अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन अगर हमने ली है और उसकी रिएक्शन अमोनियम सल्फाइड से करेंगे अल्कोहल की उपस्थिति में, तो एक NO2 ग्रुप का अपचयन हो जाएगा, NH2 ग्रुप बन जाएगा। और ये NH2 ग्रुप जो बनेगा, इसकी NH2 ग्रुप की, क्योंकि प्राइमरी अमीन बन चुका है, फिर इसकी NaNO2 HCl से रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो बनता है उसकी अगर आप वाटर से रिएक्शन करते हो तो वाटर से रिएक्शन करने पर आपके पास यहाँ पर OH ग्रुप लग जाता है। इस तरह से मेटा नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।